अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज नए जजेस ने हलफ उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर आज जिस जज के बारे में सबसे ज्यादा बात की गई वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। आज उनसे कुछ सवाल पूछे गए और उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए। उनसे पूछा गया कि जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी कहते हैं आप काम नहीं करते, और आपके बारे में कहा गया जी आप पैनिक कर गए हैं, और आपके बारे में हुकूमत ये कह रही है कि आपके खिलाफ रेफरेंस भी आ रहा है। तो इन तीनों सवालों के बड़े इंपॉर्टेंट जवाब दिए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह ने। उनकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन ये क्लियर कट पैगाम दे दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि अगर किसी को यह लगता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, मैं झुक जाऊंगा, तो ये आप अपने वहमो गमान से निकाल दें। मैं सरेंडर नहीं करूंगा और जहां तक मुझे लड़ना पड़ा मैं लड़ूंगा। यह उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए प्लेयर हैं, जो नई क़यादत है, जुनैद अकबर खान, उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि हमारा अगला रोड मैप क्या होगा। आज सहाफ़ियों ने अहम तरीन एहतजाज किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और इमरान खान के मुकदमात के हवाले से एक अहम तरीन पिटीशन भी दायर कर दी गई है, उस पर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। पहले नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में बात करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह से आज सवाल पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नए जजेस ने आज वहां पर हलफ उठाया। एक सवाल यह पूछा गया, जी आपके बारे में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कहते हैं कि आप काम नहीं करते, इस पर आप क्या कहेंगे? तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बिल्कुल, हम तो यहां सिर्फ चाय पीने आते हैं। उन्होंने कहा जी अगर कभी आपको फुर्सत मिले तो आप रिकॉर्ड देख लें, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कितना काम करता है। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, पता चल जाएगा कि किसने कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स दी हैं। यह जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया आगे से। यह कहा गया था ना, जो सहाफियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बात की थी चीफ जस्टिस ने, और कहा गया था जी ये जजेस काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बुला रहा हूं। तो इस चीज का जवाब दे दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने। और फिर यह सवाल किया गया कि चीफ जस्टिस आपके बारे में कहते हैं कि खत लिखने वाले जजेस पैनिक कर गए हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसके ऊपर तंजन कहा कि देखिए इस वक्त भी हमारे हाथ पांव कांप रहे हैं। मजीद उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी अगर किसी को कमरे के अंदर खड़ा हुआ हाथी नजर ना आए तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, ये उन्होंने बात की है। फिर एक सवाल किया गया कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 2 सीनियर जजों के खिलाफ रेफरेंस आ सकता है, इनको आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि रेफरेंस आएगा तो देखेंगे, हम डरेंगे नहीं, जब हमने कुछ गलत काम ही नहीं किया तो डरने की कौन सी बात है। ये बातें आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने की हैं, और आज पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह छाए रहे। वो किसी कहने वाले ने सच कहा कि जो इज्जत जिल्लत है ये अल्लाह के हाथ में होती है। ये किसी ओहदे की वजह से इज्जत जिल्लत इंसान को नहीं मिलती, इज्जत और जिल्लत इंसान को उसके किरदार की वजह से मिलती है। अगर कौम किसी से मोहब्बत करती है तो किसी के किरदार की वजह से करती है। यह बड़ी सीधी और साफ सी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अहम तरीन ऐलान कर दिया गया है। जुनैद अकबर खान ने गुफ्तगू की है मीडिया से और यह कहा है कि जो भी मुस्तकबिल का फैसला करना है वो इमरान खान ने करना है। इमरान खान हमें बताएंगे कि आगे क्या करना है। एहतजाज करना है, असेंबलियों में करना है, रोडों पे करना है, लॉन्ग मार्च करना है, इस्लामाबाद आना है, डी चौक बैठना है, धरना देना है, जो भी करना है वो इमरान खान ने बताना है। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास एहतजाज के अलावा किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है, ये उन्होंने बात की है। और दोनों जुनैद अकबर खान और आलिया हमजा दोनों बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। दोनों मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, और अपने लोगों से मिलने के बाद उनको बता रहे हैं कि भाई हमने हर सूरत अब बाहर निकलना है और निकलकर एहतजाज करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। साहबजादा हामिद रजा ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अब हमें पार्लियामेंट से बाहर निकलकर कोई दूसरा हल सोचना होगा। तगड़े हो जाओ, हम तुमसे टकराने के लिए आ रहे हैं। यह बात की है साहबजादा हामिद रजा ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पता क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मरतबा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए बाहर निकलेगी तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs और MNAs फ्रंट लाइन के ऊपर होंगे या नहीं होंगे?
और कितने एमएनए और एमपीएस ऐसे होंगे जो खुशी खुशी पहले गिरफ्तारी दे देंगे या कुछ और कह दिया जाएगा कि भाई बड़ी सख्ती है, हम एहतजाज के अंदर नहीं आ सकते। तो ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान है। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। महमूद खान अचकजई ने एक बात की, उन्होंने कहा जी फैसला करना होगा कि मुल्क में अवाम और पार्लियामेंट की हुक्मरानी होगी या उनकी हुक्मरानी होगी जो कहते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। सियासतदान हो, जज हो या जर्नैल, अगर डिक्टेटर बनने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ मुत्तहद महाज बनाना होगा, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। ये बात की है महमूद खान अचकजई ने। इसके अलावा इमरान खान के एक वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी, उन्होंने एक अहम तरीन पिटीशन दायर कर दी है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उन्होंने एक जवाब मांगा है कि हमें यह बताया जाए कि इमरान खान के मुकदमात में जो कानूनी मशीनरी है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जो वकील भारी भारी फीसों से हुकूमत हायर करती थी कितने पैसे लगे हैं, और सरकारी खजाने से कितना टोटल अभी तक खर्चा इमरान खान के केसेस के ऊपर आ चुका है जो हुकूमत की तरफ से स्पेंड हुआ है। तोशाखाना केस तो वो घड़ी वाला, उसके बाद साइफर केस, फिर इद्दत केस, फिर अलकादर केस, फिर तोशाखाना 2 केस, और पता नहीं कितने, ये 9 मई के केस और कितने केसेस बनाए हुए हैं। तो देखते हैं कि जब ये इंफॉर्मेशन बाहर आएगी तो कितना खर्चा इमरान खान के केसेस के ऊपर लगा है। पाकिस्तान के अंदर आज सहाफियों ने भी एक बड़ा जानदार एहतजाज किया है। इस्लामाबाद के अंदर हामिद मीर ने उस एहतजाज से बात करते हुए कहा कि पीका कानून के तहत पाकिस्तान में बराह रास्त मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। इसके अलावा समी इब्राहिम ने कहा कि हमने कोड़े खाए, मेरा दोस्त अरशद शरीफ शहीद हो गया, इमरान रियाज अपनी जान बचाता हुआ मुल्क छोड़कर चला गया। यह जबरी जबान बंदी है जिससे ना अवाम कबूल करेंगे ना सहाफ़ी कबूल करेंगे, हमें कोई चुप नहीं करवा सकता, ये उन्होंने बात की है। और वहाँ पर नारे भी लगे, अरशद शरीफ शहीद, तेरे खून से इनकलाब आएगा, और लोगों ने मुख्तलिफ बैनर्स भी उठा रखे थे। और एक अहम तरीन शख्सियत भी इस एहतजाज के अंदर मौजूद थी। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो यूनियन है उसकी जो सदर है वो इसके अंदर शरीक थी, उन्होंने भी इस एहतजाज के अंदर शिरकत की है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक बैनर भी पकड़ रखा था जिसके ऊपर लिखा हुआ है आज़ादी सहाफ़त जिंदाबाद, जालिमाना पीका एक्ट नामंजूर। ठीक है जी, खतून है। आगे आज एक और खबर है, शाकिर महमूद अवान साहब ने ये अपने ट्विटर के ऊपर ये खबर लगाई है। उन्होंने कहा जी थोड़ी देर पहले डी चौक पर जुबैर अली खान सहाफियों के बोलने और लिखने पर पाबंदी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा था, और अभी इतला मिली है कि वही न्यूज ने जुबैर अली खान पर बोलने और लिखने पर पाबंदी लगा दी है। ये शाकिर महमूद अवान हमारे नौजवान सहाफी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर ये पोस्ट लगाई है कि जुबैर अली खान साहब ये बेसिकली 3 की टीम का हिस्सा है और अंदर से खबरें निकाल कर लाते हैं। बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो ये इन्होंने पहले से बता दी थी और बाद में वो खबरें सच साबित हुई। अभी इन्होंने एक और खबर दे रखी है कि भाई ये 3 की टीम ने कि ईद के बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली होने के लिए जा रही है। इमरान खान ये तब्दीली करने के लिए जा रहे हैं। एक और हमारे भाई हैं फ़हीम अख्तर मलिक, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रेलिवेंट, इन्होंने एक अहम तरीन खबर दी है। उन्होंने कहा जी आम इंतखाबात 2024 में धांधली पर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा से ज्यादा खौफनाक बातें गवर्नर पंजाब ने की हैं, इस पर खामोशी क्यों है? क्यों इलेक्शन कमीशन इन्हें नहीं बुलाता? पीटीआई इसके ऊपर क्यों चुप है? जो जनाब मोहतरम है ना पंजाब के गवर्नर, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा, उन्होंने कहा जी ये है ही सारी की सारी हुकूमत ही फॉर्म 47 की है, मतलब कि धांधली करके आई हुई है, इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ना कोई पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ भी नहीं हुआ। आगे आ जाए जी, एक और अहम तरीन खबर है अमेरिका से। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के अहम तरीन दौरे के ऊपर मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई है। वैसे भारत जो है वो उनकी सपोर्ट जो है वो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो बाइडन जीत जाए, ठीक है जी, कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है। इंडिया और भारत के तल्लुकात तो वैसे आपस में बहुत ज्यादा मजबूत है, शुरू से बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है, लेकिन आज एक बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है। इंडिया ने पूरी दुनिया के अंदर यह बयानिया बनाया कि बांग्लादेश के अंदर जो हुकूमत तब्दील हुई है, जो हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा गया है, इसमें अमेरिकन डीप स्टेट का हाथ है। उन्होंने इसका तख्ता उल्टा है क्योंकि हसीना वाजिद को भारत की हुकूमत सपोर्ट करती थी। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को साथ बैठाकर उन्होंने 5-6 सेकंड के अंदर वो सारे का सारा प्रोपेगेंडा जमीन बोस किया। उन्होंने कहा जी जो हमारी डीप स्टेट है वो बांग्लादेश की हुकूमत गिराने में इन्वॉल्व नहीं थी, इन्होंने बात की है।
शेर अफजल खान मरवत ने एक और अहम बयान जारी कर दिया जी। मेरे ख्याल से तो उनको खामोश रहना चाहिए, लेकिन वो बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं खान का सिपाही हूं, मेरी आखिरी पार्टी पीटीआई है, मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। जिस दिन इमरान खान ने मुझे कहा कि अपनी नशिस्त इस्तीफा दे दो, उसी वक्त इस्तीफा देकर दुबई चला जाऊंगा। मजीद उन्होंने कहा कि जी मैं ही पीटीआई हूं, मैं ही इमरान खान हूं, मैं ही पीटीआई की क़यादत करूंगा, यानी कि मैं पीटीआई की क़यादत करूंगा और पीटीआई के जलसे भी करूंगा। उन्होंने कहा जी जो पीटीआई है वो इमरान खान है, जो असल जो चीज़ है वो वर्कर है, वर्कर मुझसे मोहब्बत करता है, लिहाजा मैं तो काम करूंगा, ये उन्होंने बात की है। तो देखते हैं कि इमरान खान इस हवाले से मजीद क्या फैसला करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए। पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह सब की खैर फरमाए। अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान और आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।